गुजारा नहीं, कोई गुजारा नहीं। बड़े मुश्किल नाल 200-250 रुपया बनता, सारा दिन जलील हो के। लंडे तो कपड़े लिया के पाने, तू दे ते असी पा ले, किसी होर दे ते पा ले। फिर अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नाजरीन, आज मैं एक ऐसे ख़ानदान के साथ मौजूद हूं जो नहर के ऊपर कश्ती इन्होंने अपनी लगाई हुई है, जिससे ये सवारियां लेके जाते हैं, लेके आते हैं। 5 रुपए इनका किराया है। 5 रुपए में किस तरह ये गुजारा करते हैं, किस तरह ये अपने घर का सिस्टम चलाते हैं। मेरे साथ ये कश्ती के मालिक भी मौजूद हैं, उनके साथ मेरे साथ बच्चे भी मौजूद हैं, उनकी मिसेस भी मौजूद हैं। ये बाजी हैं हमारी, ये भी कश्ती चलाती हैं। जब इनका मियाँ मौजूद नहीं होता तो फिर ये ड्यूटी देती हैं। तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये जो 5 रुपए या 10 रुपए जो किराया लेते हैं, इसमें कैसे इनके घर का गुजर बसर होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आप? अली शेर। तो ये 5 रुपए या 10 रुपए में किराए में किस तरह आप घर का गुजारा? कोई गुजारा नहीं है, कोई गुजारा नहीं। बड़े मुश्किल नाल 200-250 रुपया बनता, सारा दिन जलील हो के। ते 5 बच्चे ने जी मेरे, कोई और जरिया नहीं आमदनी का। बड़ा मुश्किल गुरबत हैगी, बड़े गरीब हैगे। 5 रुपए किराया है या 10 रुपए? 5 रुपए। तो कितनी की सवारियाँ आ जाती हैं? 200-250 रुपया बन जाता। 200-250 रुपये बनता है। तो 200-250 रुपये में बच्चों के लिए आपने दूध भी लेना, घी भी लेना, घर की सब्ज़ी भी लेनी, तो कैसे गुजारा होता होगा? ये आप ही हिसाब ला लो किस तरीके गुजारा हो रहा है। 200-250 विच की चीज़ आती है जी। साथ हमारी जो बहन है वो भी मौजूद हैं, वो भी ये पूरा ख़ानदान ही कश्ती चलाता है। जब इनका मियाँ मौजूद नहीं होता तो फिर उनकी जगह पे ये ड्यूटी देती हैं, करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई जी? ठीक ठाक भाई। तो भाई ये कैसे गुजारा करते हैं? कैसे गुजारा? कच्ची आबादी च बैठे हैं, कोई जगह नहीं अपनी, कोई घर नहीं है, बस कश्ती चला के अपना गुजारा कर रहे हैं। 5 बच्चे ने छोटे छोटे। अगर मेरा मियाँ नहीं चलाता तो मैं आप खुद चलानी। आप दिल का मरीज़ है, घर का खर्चा बड़ा औखा निज़ाम चला रहा है। 14-14, 15-15 हज़ार बिल आ रहा है। इसके अलावा भी कोई आपका मियाँ कारोबार करता है या आपका बेटा कारोबार करता है या कोई आप काम ऐसा करते? कोई ऐसा कारोबार का कैसे फिर सर्कल 200-250 रुपए में आपके ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं, एक बच्चा ये भी है। 150-200 ना निज़ाम जितना चले माड़ा चंगा चलाईदा है, वक्त का पास करना है। लंडे तो कपड़े लिया के पाने, तू दे ते असी पा ले, किसी होर दे ते पा ले। तो घर में चीनी भी लानी होती है, सब्जी भी लानी होती है, घी भी लाना होता है। पूरी फाइन की बंदे तू करांदी। कितनी एक सवारियाँ रोज़ाना आती है इधर? सवारी इतने 40-50 सवारी होवे कि 300-250 बनता है। 40-50 मसा गुजरती, वो भी कभी गुजरती नहीं तो थोड़े भी हो जाते ने, नहीं भी गुजरते। मोटरसाइकिल से ज़्यादा आम हो गया ना, मोटरसाइकिल तो उत्तों दी सवारी चली जाती है। बहुत साढ़े तो कर्जा चढ़ गया। हम कर्जा सी इस वक्त 1.5 देना है। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਮਣ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨੌਕਰੀ ਲਾ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਲਾ ਦੇਣ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਰੀਆ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। जी बिल्कुल, ये एक मेरे साथ जो फैमिली है, इनका जो गुज़र बसर है, ये जो रिज़्क़ रोटी है इनका, ये सिर्फ़ कश्ती है और इनका कोई ज़रिया मुआश नहीं है और कोई इनका कारोबार नहीं है। एक दिन में 40 से 50 सवारियाँ इनके पास आती हैं और 200 से 250 रुपया 300 रुपया इनका बनता है, जिसमें इनके तकरीबन 5 बच्चे हैं, उनका भी ये ख़र्चा चलाते हैं और बिजली के बिल भी अदा करते हैं, दूध भी लेना होता है, सब्ज़ियाँ भी लेनी होती हैं, दीगर जो होती हैं, और जो मेडिसन के अखराजात हैं वो भी उठाना होते हैं। कि जो रियासत मदीना बनाने के ख्वाब देख रहे हैं, रियासत मदीना में किस तरह ये गरीब लोग पिस रहे हैं, हमने एक दूसरे की मदद करनी है। हम अगर हुकूमतों की तरफ देखते रहेंगे तो ये निज़ाम नहीं चलेगा। हुकूमतें तो सिर्फ दावे और वादों की हद तक होती हैं। ये जो मुकामी MP MNAs होते हैं, ये जब वोट लेते हैं तब इनके दरवाज़ों पे आते हैं, इनकी मिन्नतें भी करते हैं, इनके तरले भी करते हैं। इनके वोटों की वजह से वो ऐवानों में जाके बैठते हैं, ऐवानों में जाके फिर वो अय्याशियाँ करते हैं, अब पैसा बनाते हैं। लेकिन उसके बाद
जो 5 साल का उनका ड्यूरेशन होता है उसमें वो आके इनके घरों में कभी नहीं आते, इनका हाल अहवाल कोई भी नहीं पूछता। ये हमने ही एक दूसरे की मदद करनी है। अगर आप बड़ी मदद नहीं कर सकते तो कम अज़ कम इतना तो कर सकते हैं कि जो काम कर रहे हैं उसमें इनकी मदद कर सकते हैं। उसमें आप कश्ती में सवार होकर दूसरे किनारे तक चले जाएं तो 5 रुपए और 5 रुपए मिल के हो सकता है कि इनके घर का निज़ाम बेहतर हो जाए, घर का सिस्टम बेहतर हो जाए। तो मेरी मुखैर हज़रात से यही अपील है, अगर कोई शख्स इनकी मदद करना चाहता है इस नंबर पे आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। अगर कोई इनकी मदद करना चाहता है, उनको कुछ सपोर्ट करना चाहता है, किसी हवाले से भी आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।